जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से। पिछले सप्ताह मैंने आपको जलवा बताया था दो ग्रहों का। एक तो चंद्रमा उच्च के थे वृषभ राशि में सप्ताह की शुरुआत होते होते, और फिर स्वग्रही भी हो गए थे। और अब इस सप्ताह में आप जलवा देखेंगे मंगल और सूर्य का। अब आप कहेंगे कामनी जी ये कैसे हुआ, तो मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, मैं आपको राशि भविष्य बता रही हूँ 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक का, और 11 फरवरी के बाद ये सप्ताह बदल जाएगा। और इस दौरान होगा क्या, इस दौरान जैसे बुध आपको 4 दिन जलवा दिखा चुके हैं, बहुत लोगों के बड़े बड़े काम हो गए होंगे, लोगों की शादियां फिक्स हो गई होंगी, लोगों के व्यवसाय फिक्स हो गए होंगे, मतलब कि अच्छे इंक्रीमेंट हो गए होंगे, नए नए व्यवसाय सूझे होंगे, उन्नति हुई होगी, एक्सपेरिमेंट के तौर पे नई नई बातें करके देखी होंगी, बहुत दिमाग खुला होगा, और साथ साथ में लोगों की बुद्धिमानियां भी काम आई होंगी। इसी तरह इस सप्ताह में जो बुद्धिमानी से सोचा था अपने बुध के कारण, अब तो बुध हो गए नरम, क्योंकि मंगल मकर के वहां प्रवेश करने वाले हैं और वहां पर बुध बैठे हैं। लेकिन मंगल जो हैं वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाने वाले हैं मकर राशि में रहते हुए, और सूर्य जो हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे मंगल और सूर्य का ये जलवा, जो कि आपस में नक्षत्र परिवर्तन करके आपके सामने प्रेजेंट हैं, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन इस सप्ताह तो पूरा, और आगे भी 1-2 दिन के लिए, जब तक सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश नहीं कर जाते। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का करती हूँ अभिवादन। साप्ताहिक राशि भविष्य में आपका स्वागत है, और आप सबसे नम्र विनंती हाथ जोड़ के पहले कर दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण सबसे पहले जान लें। 4 फरवरी 2024 से लेकर 11 फरवरी 2024 तक का सप्ताह बहुत ही शुभ सप्ताह। इस सप्ताह में होने जा रहा है कई ग्रहों का योग एक साथ, और कैसे हो रहा है हम जानते हैं। 4 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, नीच के हैं, तो चंद्र बल यहाँ पर नहीं मिलेगा। 5 तारीख को मंगल मकर के हो जाएंगे, उच्च के मंगल हो जाएंगे, और इसका वीडियो विस्तृत स्वरूप से मंगल कैसे कैसे असर देंगे इसका वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप देखें मंगल के उपाय, और जिन लोगों को मंगल नहीं सो आता उन लोगों के लिए शनि के उपाय, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। यहीं पर 6 तारीख को षटतिला एकादशी है, और सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। तो अब मंगल जो हैं वो उत्तराषाढ़ा में रहते हुए प्रवेश कर गए मकर राशि में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का, और सूर्य जो है वो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश, ये मैं आपको वीडियो विस्तृत प्रकार से आपको दूंगी, जो कि आप सुनेंगे, उसका असर बहुत ही प्रभावशाली होगा। 7 तारीख को मासिक प्रदोष है, बच्चों की भलाई के लिए ये पूजन किया जाता है। 8 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, और 9 तारीख को दर्श अमावस्या है। तो अमावस्या होने के कारण चंद्रमा का बल क्षीण हो जाएगा, और इस बार चंद्रमा का बल जब क्षीण होगा तो बहुत लोगों के लिए अच्छा होगा। सिर्फ कर्क राशि वालों को अपनी तबीयत संभालनी होगी, क्योंकि चंद्रमा अमावस्या समाप्ति करेंगे 9 तारीख को सुबह 8:02 पर, और हम आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा जो है 10 तारीख को सुबह 10:02 पर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इससे क्या होगा, शनि के साथ जब चंद्रमा जाएंगे तो वो क्षीण होंगे, तो बहुत सारी राशियां जो बहुत बेचैन हो जाती हैं, एक तरफ बली चंद्रमा होते हैं, एक तरफ बली शनि होते हैं, तो महा घमासान हो जाता है। इस घमासान से बचेंगे कम से कम। ऑलरेडी चंद्रमा क्षीण है, जिन लोगों के लिए चंद्रमा कारक हैं ऐसी राशियां भी हमारे पास हैं, जैसे मेष राशि और कर्क राशि, और इसके साथ सिंह राशि,
या धनु राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इन राशि वालों को क्या करना चाहिए? चंद्र के सारे उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। महामृत्युंजय के जाप, ओम नमः शिवाय के जाप, शिव जी के पूजन, ये सब का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जिसको आप कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं या घर में लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 10 तारीख को बुध जो हैं वो अस्त हो जाएंगे। तो बुध नेचुरली जब सूर्य के साथ जरा सा क्लोज आते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? बुध यहाँ पर अस्त हो रहे हैं और उसके साथ जो है मंगल बैठे हुए हैं। तो एक तो बुध की शक्तियाँ पहले ही क्षीण हो गई थी मंगल के मकर राशि में प्रवेश से, क्योंकि बुध मकर राशि में थे। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जो कि आप लोगों ने उससे बड़ा ही प्यार दिया है कि बुध का 4 दिनों का जलवा मकर राशि में। तो बस 4 दिनों का जलवा आप देख चुके होंगे, मेरे साथ शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट का इंतज़ार तो रहता है। ये भी बताइए कि अब कैसा लगेगा, क्योंकि बुध जैसे ही अस्त हो जाएंगे, बुध जिनके लिए कारक हैं वो राशियां जो हैं थोड़ी आहत हो जाएंगी। बुध किनके लिए कारक हैं? वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि और तुला राशि और कुंभ और मकर राशि, इन लोगों के लिए बुध कारक हैं। और ज़्यादातर मिथुन लग्न और कन्या लग्न, मिथुन राशि, कन्या राशि, इन लोगों के लिए बुध जो है लग्नेश और राशिश होते हैं। तो इन लोगों को बुध के लिए उपाय करने चाहिए। बुध के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है और वो बुध के उपाय कीजिए, हरे कृष्णा के जाप कीजिए, गंग गणपते नमः के पाठ कीजिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। तो आगे बढ़ते हैं और 11 तारीख की बात करते हैं, जब ये सप्ताह खत्म होने वाला है। चंद्रमा शनि के साथ विराजमान रहेंगे और चंद्र का दर्शन हो जाएगा उस दिन। और उसी दिन एक और घटना घटने वाली है, देर रात कि शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका विस्तृत वीडियो मैं आपको आगे दूंगी। लेकिन फिलहाल उसका असर यहाँ पर नहीं जानेंगे हम। इस सप्ताह में मैं आपको ज़्यादातर यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ सूर्य और मंगल के प्रताप की, कि क्या असर दे रहे हैं सूर्य और मंगल। वैसे तो सारे ग्रहों की चर्चा करती हूँ, कोई भी ग्रह छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये साप्ताहिक राशि भविष्य खुशियों वाला। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके लग्नेश उच्च के होकर आपको कई तरह के फायदे, ज़मीन जायदाद, पिता से फ़ायदा, स्टेट एजेंट काम करते हैं उन लोगों को फ़ायदा, जो पुलिसकर्मी नौकरी में हैं उनको फ़ायदा, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं आर्मी में, जो ओहदों पे जाना चाहते हैं, डिफेंस में हैं, उन लोगों को फ़ायदा ढेर सारा होने वाला है। तबीयत अच्छी होने वाली है, लेकिन फिर भी आप ड्रेन्ड हो सकते हैं, थक सकते हैं, तो ज़्यादा थके नहीं। लग्न में बैठा गुरु कैपेबल है, आपकी शादी करवाने के लिए उद्यत है और ये 30 अप्रैल तक बहुत ही सुंदर अवसर है आपके पास, तो ये काम कर डालिए, आप रुकिए नहीं, बिल्कुल हाँ मेरी बात मानिए। अब देखिए शुक्र खसक रहा है मकर राशि की तरफ, तो मीडिया आर्ट से रिलेटेड बड़े बड़े काम जो आपको आगे करने हैं ना, उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए। संचित धन भी होगा और आपके पिता पक्ष से फुल सपोर्ट होगा। शनि वहाँ पर आपको पूरा पैसा दिलाने के लिए उद्यत रहता है। मेष राशि लकी राशि मानी गई थी फरवरी की, और उसका वीडियो भी मैंने आपको दिया था, आप लोगों का प्रतिसाद मिला है, लेकिन आप ध्यान से सुने उसे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सिर्फ मेष राशि के ऊपर बताया है, आगे दूसरी राशियों पर भी इसी महीने में बताऊंगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं केतु की। विघटन करता है, आपको बेचैनी देता है, आपके विवाहित जीवन में या आपके लड़का लड़की मिलने में अड़चने डालता है। ऐसे में वक्रतुंड महाकाय के जाप करना उत्तम रहेगा और गणेश जी के मंदिर मंगलवार को जाना आपके लिए उत्तम रहेगा। याद रखें, आपके सिर्फ सूर्य को जल चढ़ाने से अगले महीने कई समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। वैसे भी आपको सूर्य को जल चढ़ाते रहना चाहिए। मंगल और सूर्य की ये जो घमासान युति होने वाली नक्षत्र परिवर्तन के साथ, उसमें आपको बड़ा फायदा होने जा रहा है और उसमें आपको बड़े बड़े ओहदे, इंक्रीमेंट, अचानक से कोई बड़ा काम हो जाना और मानसिक तौर पे बहुत तेजस्वी ओजस्वी रहना, तो बच्चों की बहुत उन्नति हो जाना, प्रेम संबंधों से आगे बढ़ना, मित्रों से सहायता, ये सब आपको देखने मिलेगा। बल्ले बल्ले ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ विरोधियों से सावधान और यात्राओं में जाएं तो खाना पीना साथ लेकर जाएं। माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखें। वृषभ राशि आपके लिए उत्तम सप्ताह
अगले सप्ताह में होगा। इस सप्ताह अपने आने वाले सप्ताह की तैयारी कीजिए और आने वाले सप्ताह में आपको बड़े बड़े काम मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, खूबसूरती से रिलेटेड मिलेंगे। अभी फिलहाल जो राहु पैसा दे रहा है उस पर बैंकिंग कीजिए, शनि काम दे रहा है उस पर बैंकिंग कीजिए, और ऊपर से सूर्य मंगल का ये जो नया अवतार है आपके लिए, ये थोड़ा सा कष्टकारी भी है और थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी देता है। कामकाज में थोड़ा आप क्षीण होते हैं, थक जाते हैं, आपको बड़े भाई बहनों से सहारे कम मिलते हैं। और ये सूर्य मंगल जो हैं ये आपके कामकाज में आपको हिम्मती और हौसला बहुत देते हैं, लेकिन आपको साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि ये शनि के घर बैठे हैं और धन भाव और भाग्य भाव में बैठे हैं, तो ये शनि के घर बैठेंगे तो थोड़ा बहुत अड़चने आपको देंगे। महामृत्युंजय के जाप यहाँ पर आपको करने चाहिए। केतु महाराज अपनी व्यवस्था शत्रुहंता योग वगैरह बनाते हैं, लेकिन अड़चने यहाँ भी लाते हैं वो पैसा लोन्स वगैरह दिलवाने में। बैंकिंग किस पे की जा सकती है? आप राहु पे कर सकते हैं। हालांकि राहु गुरु के घर में, फिर भी आपको राहु शनि 2 महीने पैसा दिया, तीसरे महीने नहीं दिया, फिर 2 महीने दिया, फिर तीसरे महीने नहीं दिया, ऐसे करके दिलवाता रहेगा। और अगर आप इतनी अड़चनों के बावजूद भी कंसिस्टेंट रहें, घबराए नहीं, तो आप घबराए नहीं तो आपको पिता पक्ष से मदद, काम धीमे धीमे आगे बढ़ता रहेगा। शनि और शनि महाराज संपूर्ण सपोर्ट करने वाले हैं आपको, चिंता किस बात की। बुध के क्षीण होने से संचित धन बाहर निकल आना और मानसिक बेचैनी से बचने के लिए बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। हरे कृष्णा के जाप भी कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए संघर्ष 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 की कहानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अब कहानी शुरू हुई है नए नए आइडियाज़ की। आइडियाज़ तो आइडियाज़ बनाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। हिम्मत आए, अभी तो इन दिनों 4 दिन बुध का बहुत जलवा था तो खूब हिम्मत थी। अब मंगल के साथ बुध की फिर खींचातान शुरू होगी। याद रखिए गणेश जी के मंदिर जाना बहुत बचाव वाला काम होगा आपको, और एक नारियल भी चढ़ा दिया करें तो उसमें राहु की अच्छाइयाँ भी उभर कर आएंगी। जो राहु आपको मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम दिलाता है, पहलाता है एग्रेसिव रूप से उसकी, और ये गुरु जब तक विराजमान है लाभ में, अप्रैल तक एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने काम बना लीजिए जितने हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपने कार्य से रिलेटेड, अपने काम बढ़ाने के लिए, विवाहित जीवन के लिए, शादी के लिए, संतान उत्पन्न होने के लिए जो जो उपाय कर सकते हैं करिए। अभी शुक्र जो है उसकी भी स्थिति अच्छी है सप्तम भाव में, वो आपको नए नए आइडियाज़ और विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से आंशिक रूप से सपोर्ट देता है, फुल टू नहीं। दूसरा बच्चा जो है आपका, जो आपकी संतान है, उसका भी तबीयत का जो मामला था वो धीमे धीमे सलटना शुरू हो जाएगा। और आपके बच्चों से जो आपको उम्मीदें हैं और जो आपको जो बेचैनी है उसमें थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे। तो सर्वोपरि है आपके लिए भी गणेश जी की आराधना, या बुधवार को जाइए गणेश जी के मंदिर, नारियल चढ़ाइए, या रोज चले जाइए। अब देखिए सूर्य मंगल की कहानी आपके अष्टम भाव में। तबीयत को संभालिए सरकार। वैसे मंगल देता है पैसा, मंगल देता है काम, काम आएगा तो पैसा आएगा ना, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ऑब्वियस है पैसा आने वाला है तो काम भी आएगा कहीं से, तो पैसा तो आएगा, लेकिन साथ में आपको खूब तबीयत संभालनी पड़ेगी। आपको कुछ गलत खाना पीना नहीं है, मेरी सलाह मानिए। आप गैस्ट्रिक अटैक्स और ब्लड प्रेशर से बचने के लिए एक मेडिटेशन बढ़ा दीजिए और एक आप खाना पीना सही कर दीजिए। ज़्यादातर बॉयल खाइए। 1 से 1.5 महीना मेरी सलाह है आपको कि 2 महीना आप बॉयल पे चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आपको कम से कम शारीरिक परेशानी नहीं होगी। और एक्सरसाइज प्राणायाम ज़रूर करें। आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ बिल्कुल ना उलझें और किसी से इतना झगड़ा ना करें कि आपको ब्लड प्रेशर हो जाए। आपको ब्लड से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उन पर भी ध्यान देने के लिए कोलेस्ट्रोल वगैरह वॉक पे जाइए और अपना ध्यान रखिए। परिवार का सपोर्ट आपको फुल टू रहेगा। बुध क्षीण हो रहा है तो बुध के उपाय आप कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और बैंकिंग आपको क्या करनी है, शनि पे और राहु पे। तो राहु काम दे रहा है, हिम्मत हौसला न छोड़िए। सही खाना पीना, उठना बैठना जागना रहेगा तो सब ठीक रहेगा। कामकाज मिल रहे हैं और कामकाज बढ़ भी रहे हैं। आपके नए नए आइडियाज़ जो हैं वो काम आ रहे हैं। तो आप अपने नए नए आइडियाज़ के साथ, थोड़ा स्ट्रगल है आपको, लेकिन आप बढ़ें आगे। अच्छी सिचुएशन है आगे भी। शनि और राहु की सिचुएशन से आपको काम मिलेगा, लेकिन फिर गुरु की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी।
इसीलिए आपको गुरु की व्यवस्था अभी 30 अप्रैल तक करनी है और 30 अप्रैल के अंदर आपको अगर शादी करनी है तो आप इमीडिएट शादी की व्यवस्था करें। अगर संतान उत्पत्ति करनी है तो उसके लिए भी आगे बढ़ें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लिए बेटर है कि आप अपनी तबीयत का अच्छे से अच्छा ध्यान रखते हुए इस सप्ताह में अपनी युक्तियां जो हैं उसमें अपनी बुद्धि लड़ाना शुरू करें, क्योंकि आप पहले से बहुत ज़्यादा परेशान रह चुके हैं पिछले हफ्तों में। पीछे आपके दुखों से भरे हुए कथा थी, ढैया चल रही है और ढैया ने आपको, वैसे तो मैंने कहा था कि ढैया आपको कामकाज देती है लेकिन आप ठुकराते हो इसलिए बीमार होते हो। तो जब जब चंद्रमा क्षीण होता है, अमावस्या भी और चंद्रमा नीच के भी होंगे, तो आपको चंद्र के सारे उपाय करने, शिव जी की आराधना करनी है। मैंने शिव जी के मंत्र जाप और चंद्र के उपाय ये भी मैंने डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए कि सूर्य मंगल की कहानी आपके लिए अच्छी है, आपको हिम्मत हौसला देगा, कामकाज बढ़ाएगा। राहु जो है आपको थोड़ी सी अड़चने देता है कामकाज में, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए गणेश जी और शिव जी के मंदिर इक्वली जाना चाहिए आपको। शिव जी के मंदिर में काले तिल डाल के जल चढ़ाएं और गणेश जी को आप चढ़ाएं नारियल, तो कामकाज भी बढ़ेगा। गुरु कामकाज की और शादी की, आने वाले दिनों में आपकी शादी के भरपूर योग हैं, तो दोनों व्यवस्था कर रहा है तो हाँ बोलिए, क्योंकि उचित वर वधु का चयन होने वाला है। हालांकि गुरु भरणी नक्षत्र में जाके माता पक्ष की उन्नति करते हैं और माता पक्ष से आपको फुल टू सपोर्ट मिलता है। आपको ये भी समझ लीजिए कि धन की व्यवस्था भी धीमे धीमे होना शुरू हो जाएगी। जो धन से आपको परेशानी हुई, पैसा नहीं आया, बहुत दुखों की गाथा आपके साथ हो गई, इससे आपको बचाएगा ये सप्ताह, क्योंकि अब धीमे धीमे आपके काम होने शुरू होंगे। आगे आपको धन संचित निकालना नहीं है, अगले महीने इसका भी ध्यान रखना है। अपनी माँ की तबीयत को भी थोड़ा संभालें, उनके साथ विघटन न करें, उनके साथ अलग होने की व्यवस्था न करें, और क्योंकि आपकी माँ ही आपका आशीर्वाद है और कर्क लग्न वालों के लिए माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। शनि आपको बार बार सिखाता है कि लॉन्गेटिविटी के लिए, हेल्थ अच्छी के लिए कैसे अपना कामकाज करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ रहेगी तो काम करोगे। तो वो सीख लीजिए आप शनि से। उसके बुरे उपाय आपने समझे हैं, अच्छे भी उपाय आप समझिए कि शनि क्या कहना चाहता है आपसे। बाकी बात करूं आपके पंचमेश मंगल की, आपके दशमेश भी हैं, वो उच्च अवस्था में आएंगे, बच्चों का अच्छा होगा, कामकाज में बढ़ोतरी होने की पूर्ण संभावनाएं, यात्रा पर जाने की संभावनाएं, मित्रों से सहयोग, प्रेम संबंध होने के आपको पूर्ण चांसेस भी हैं। विवाहित जीवन के साथी के साथ लड़ाई झगड़े ना करें। सिंह राशि, देखिए आपके कई सारे काम बनाता है ये सप्ताह, क्योंकि सूर्य और मंगल जो हैं वो बहुत ही बली हो जाएंगे, शत्रुहंता योग बनाएंगे, काम बढ़ाएंगे। खूब सारा आपका विदेशों में काम, विद इन इंडिया काम, लोन का पास होना, मामा पक्ष से सहयोग खूब सारा दिखता है। खुद की हिम्मत हौसला खूब बढ़ा रहेगा। शनि सप्तम में उच्च का होता है और शनि विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के साथी से सपोर्ट दिलाता है, शादी की युक्तियां बनवाता है, यात्रा के शुभ योग और आपके धर्म स्थल पे यात्रा होना। जैसे आप अगर अयोध्या जी जाएं तो जा सकते हैं, केतु महाराज जो हैं वो भी यात्राओं पर आपको ले जाते हैं स्पिरिचुअल, और वहाँ से आपको आनंद मिलता है। आपके जो बुध की कहानी है पैसों की, वो थोड़ी ठंडी है अभी इस सप्ताह में, तो खर्चे होने के दिखते हैं, लेकिन आने वाला मार्ग अभी थोड़ा बंद है पैसों का। तो थोड़ा सा अपने आप को संयत रखें, बचा के रखें। और एक काम और, चंद्रमा की मूवमेंट से आहत ना हूँ, क्योंकि चंद्रमा जो है इस सप्ताह में जो है पीड़ित रहेंगे। और चंद्र के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, गुरु के उपायों का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ कि गुरु और कैसे स्ट्रॉन्ग कर लो आप। और दूसरी बात, क्योंकि गुरु के घर में बैठे हैं राहु, नींदें हराम किए हुए हैं, पेट खराब किए हुए हैं, तो आपको गुरु के घर की कहानी ठीक करनी है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं बुध इस वीक थोड़ा सा कमज़ोर होने वाले हैं। बुध के उपाय, हरे कृष्णा, गणपति नमः के जाप, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, अवश्य देखें। और दिमाग पर सूर्य मंगल युति होने वाली है, तो बहुत गर्मी चढ़ेगी दिमाग पे, गुस्सा चढ़ेगा, एग्रेसिवनेस आएगी, कामकाज में बढ़ोतरी तो होगी, मित्रों से सहायता, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को संयत रखने के लिए सूर्य की आराधना, या मैं
अगर सही समझ रही हूँ तो आप महामृत्युंजय का जाप करें और आप धन की व्यवस्था जो हो रही है उस पर कंसंट्रेट करें। मंगल की दृष्टियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं विदेश रिलेटेड कामों में भी, उसका ध्यान रखें और तबीयत का भी ध्यान रखें। विवाहित जीवन के साथी के साथ विघटन करने की आवश्यकता नहीं और थोड़ा सा रुक जाइए ना, क्यों डिसीजन ले रहे हैं कुछ। और अभी शुक्र की जो व्यवस्था है आपके लिए, क्योंकि आपके कारक ग्रह बनते हैं, आपके भाग्येश और आपके धनेश हैं, तो शुक्र महाराज भी जो हैं थोड़े से कमज़ोर से, वो इस सप्ताह के अंत तक बेहतर हो जाएंगे और आपकी स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। चंद्र का सपोर्ट आपको इस सप्ताह में आधे सप्ताह में है, आधे सप्ताह में नहीं है, तो आधा सप्ताह जो पैसा देता है उस पैसे को बना लीजिए आप। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्न शुक्र जो हैं अभी भी बड़ी बढ़िया जगह पर बैठे हैं, कामकाज बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी मीडिया से रिलेटेड, और इस सप्ताह में आपको नया नया काम ला के भी दे सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी ज़रा थक जाएगी काम करते करते और मेहनत से ज़्यादा थकेंगे आप। मकर का मंगल और सूर्य चतुर्थ में देखिए, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो इस दौरान हार्ट सर्जरी वगैरह अगर टाल सकते हैं तो प्रोवाइडेडली डॉक्टर क्या सलाह देता है ये बड़ी बात है, तो डॉक्टर की सलाह से ही करें, लेकिन थोड़ा सा अपने हार्ट का ध्यान रखें, अपनी माता पक्ष के भी हार्ट का ध्यान रखें और एक्सरसाइज योग मेडिटेशन नियमित रूप से करते रहें। प्रॉपर्टी लेने के बहुत बड़े योग हैं, कोई योग है जिसमें आप वाहन भी बहुत बढ़िया वाला ले सकते हैं और ये योग भी हैं कि धन भी बढ़ा सकता है, कामकाज अचानक से बहुत बढ़ सकता है, दिमाग भी सही चलेगा। मित्रों से शनि शनि सहयोग है, बहुत तेज़ी से नहीं, सिर्फ शत्रुओं से सावधान रहना है, लेकिन कामकाज में बढ़ोतरी दिखती है, शादी के संपूर्ण योग दिखते हैं और साथ साथ आपके सात्विक रहने के भी योग दिखते हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि अब जो बुध की व्यवस्था है उससे आपके कामों में, बढ़ते कामों में कुछ अड़चने आए तो उसका ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके लग्नेश उच्च अवस्था में आकर आपके बड़े बड़े हिम्मत हौसले से काम बढ़ाएंगे। मेहनत, ईमानदारी और आपका दिमाग, ये सब मिलके आपका खूब अच्छा होने वाला है। आपकी नौकरी, आपके कामकाज में बढ़ोतरी और आगे बढ़ना आपको बहुत शुभ रहेगा। पिता से सहयोग, नेतागिरी अभिनेतागिरी में लाभ भी शुभ रहेगा। शुक्र भी बहुत अच्छे बैठे हैं, विवाहित जीवन से सपोर्ट और अचानक से संचित धन होना, भाषा मृदु रहना, आर्ट मीडिया से रिलेटेड काम बढ़ना और साथ में जो बुध वीक हो गए उसमें आपको ये सब करते हुए तबीयत संभालने की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। कोई काम ऐसा ना करें जिसमें आपके आते धन की रुकावटें हों और चंद्रमा की मूवमेंट से आपको इस सप्ताह में फ़ायदा है, उसका फ़ायदा उठाएं। हैं क्षीण चंद्रमा आपके भाग्येश बनते हैं, उनको बल दीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, चंद्र के उपाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। गुरु महाराज की कृपा कम है तो बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इन दिनों, और दिमाग पर राहु बैठा तो गलत डिसीजन से बचना भी बहुत ज़रूरी है। मित्रगण से धोखा ना हो तो मित्रगणों पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास न रखें। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश हैं गुरु बहुत अच्छी अवस्था में, कई रिश्ते आ रहे हैं, कई शादियों की बात चल रही हैं, संतान उत्पन्न करनी है उसके लिए बहुत अच्छा
दिन चल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सूझ रहा है, उसको यूज़ में लाइए। माता पक्ष से फुल सपोर्ट है, उनका सपोर्ट लेके आगे बढ़िए। कई सारे काम आपके भाग्य से रिलेटेड बनेंगे। आप सूर्य मंगल जो हैं वो आपको धीमे धीमे सपोर्ट देने आएंगे, लेकिन अगला महीना बहुत संभालना है आपको। अभी बोलना चालना बहुत संभल के है सरकार, कोई गलत बात नहीं करनी है, क्योंकि सूर्य मंगल बहुत अग्नि तत्व के मालिक होते हैं। अंगार की तरह बात ना करना और लोगों को वो चुभे ऐसी बात ना करना, ये आपका धर्म है। वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन का जोड़ा कमज़ोर रहेगा, और अगर कोई वर वधू तलाश कर रहा है तो प्रॉपर नहीं मिलेगा। अभी बुध जब तक क्षीण है, थोड़े ही दिनों में जैसे ही बुध उदित होंगे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका कामकाज अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए ज़रूरी होती है। अष्टम स्थान के स्वामी हैं चंद्र, तो चंद्र को बल दीजिए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए, शिव जी के जाप कीजिए, हर हर महादेव बोलिए। और कुछ काम ऐसे हैं जो विदेश रिलेटेड हैं, वो बनने वाले हैं, उन पर बैंकिंग कीजिए शनि पर, जो आपको यन किन प्रकार फिर भी सब कुछ सही सही रखने में मदद करते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं, पराक्रम उत्साह कम नहीं करते। मकर राशि के लिए कई सारे काम आपके बनाते हैं। शनि इन दिनों पॉजिटिव हैं, शतभिषा नक्षत्र में हैं। कामकाज को बनाते बनाते आप ये भूल गए हैं कि आपको अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखना है, खर्चे कितने कंट्रोल में करने हैं, मित्रगणों के साथ कैसा व्यवहार करना है। आप थक गए हैं, आपके खर्चे भी बहुत हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बचें। 7.5 जिनकी है वो भी बचें, शिव जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। और किन्हीं लोगों को सूर्य के और मंगल के जो अच्छे असर आने वाले हैं, वो उसमें आप एक गौण राशि है जिससे मज़ा नहीं आएगा अभी 2-2.5 महीने। तो ये 2-2.5 महीने में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपकी तबीयत सुधरने वाली है, विवाहित जीवन से फुल टू सपोर्ट होने वाला है, और साथ में आपको अपनी माता पक्ष से सपोर्ट है, इसलिए प्रॉपर्टी वगैरह बन सकती है, घर में सुख सुविधा हो सकती है। तबीयत खराब है तो आपका पूरा ध्यान रखा जा सकता है। कीजिए महामृत्युंजय के जाप, और आते धन का जो भी है उसको रोकना करना आपके लिए उचित नहीं है। और जितनी भी बेचैनी हो सूर्य मंगल के रहते आपको लग्न में, आपको क्या करना है, शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जाप और शनि के उपाय, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ आपको। अभी गुरु महाराज एक प्लस पॉइंट हैं जो तबीयत को फिर भी संभालते हैं। गुरु महाराज कामकाज पर भी दृष्टि रखे हुए हैं, पैसों पर भी और खर्चों पर भी, तो गुरु महाराज के बल पर आप आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट तो वीक है, जो आपके लिए अच्छी है। कुंभ राशि, जिनकी 7.5 चल रही है वो समझें कि शनि महाराज जो हैं ये इस सप्ताह में जाते जाते चंद्र के साथ भी मिलन करेंगे, और आप ही के घर में सूर्य मंगल भी मिलन कर रहे हैं द्वादश में। तो थोड़ा सा सूर्य भी अच्छा नहीं होता द्वादश में, और मंगल भी अच्छा नहीं होता। तो आपके लिए सर्वोपरि है कृष्ण की और शिव जी की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसे मेडिटेशन की तरह करिएगा, ध्यान धारणा एक्सरसाइज बराबर कीजिए। गुरु पे बैंकिंग कर सकते हैं आप, विवाहित जीवन के साथी से सपोर्ट मिल सकता है, जिनकी शादी नहीं उनकी शादी, व्यवसाय को आगे बढ़ाना, ये सब कुछ आपको दरवाजे पे लाके देगा आपका गुरु। और साथ साथ में आपके कई सारे पैसों की भी व्यवस्था कर रहा है। तो कहते हैं ना, जिसको ईश्वर तारता है उसे कौन मारता है, तो आपको ईश्वर तार रहा है, आपका कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। आपको फुल टू सपोर्ट है अप्रैल के एंड तक गुरु का, और बाद में भी रहेगा, इसलिए चिंता ना करें बिल्कुल। हाँ, एक बात मैं आपसे कह दूं कि अभी फ़िलहाल जो आपको क्रिएटिविटी वगैरह से जॉब मिल रहे हैं, काम चल रहे हैं, उनमें फटाफट आगे बढ़िए, और खर्चा हो जाए काम पे बहुत ऐसा कुछ मत करिए। ध्यान से रहिए, काम ध्यान से करिए। विदेश रिलेटेड काम बड़े बड़े मिलते हैं तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, लोन्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। मीन राशि के लिए लग्नेश गुरु अच्छी अवस्था में हैं, धन देते हैं, पैसा देते हैं, और आप जो हैं अपने राहु के कारण त्रस्त हैं। गलत उपाय, गलत सोच, गलत आइडियाज़, इससे बचने के लिए आप जो हैं शिव जी पर जाकर काले तिल
चढ़ाया करें, गरीबों को खाना खिलाया करें। सूर्य और मंगल की ये युति आपको थोड़ी भारी पड़ सकती है पैसा लाने के लिए, लेकिन आप सूर्य मंगल की युति में एक काम करें, आप अपना दिमाग जो है ना वो सही जगहों पर चलाएं तो आपके बच्चों की उन्नति हो जाएगी। और इसी सूर्य मंगल की युति में बड़े बड़े लोन्स वगैरह आपके पास हो सकते हैं। गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कार्यों को ध्यान से करें, बिकॉज उसमें आपकी कोई गलती ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कुछ काम ऐसे हैं जो शनि महाराज विदेश रिलेटेड बनाते हैं, प्रेम संबंध उच्च कोटि के होते हैं, खर्चे भी उच्च कोटि के होते हैं, लेकिन शनि शनि धीरे धीरे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। चंद्रमा की मूवमेंट, क्योंकि चंद्रमा क्षीण है लेकिन आपका दिमाग का स्वामी है, तो आपको बहुत चंद्र के उपाय सप्ताह में करने हैं। पानी ज़्यादा पीना है और शिव जी की आराधना अवश्य करनी है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। टूटी से तेरी कहना तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।